मौर्य और आप देख रहे हैं जनता का माइक। मान लीजिए कल को आपका बेटा आपसे आकर कहता है कि उसे एक लड़का पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है, या आपकी बेटी आपसे आकर कहती है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो लड़की से शादी करना चाहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज जनता का माइक का मुद्दा है समलैंगिक विवाह। हम खड़े हैं 56 पर और आइए जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है इस बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी समलैंगिक विवाह पर क्या राय है? नॉट इंटरेस्टेड। नहीं है कुछ उसमें, कोई वो ही नहीं है उसमें, सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं है। नो सेंस। आप बताइए कि समलैंगिक विवाह आपके हिसाब से गलत क्यों है और क्यों सरकार को इसको मंजूरी नहीं देनी चाहिए? क्योंकि शादी को इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है, जो कि एकदम बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। क्योंकि फैमिली को भी बहुत नीचा दिखना पड़ता है, उनकी शर्मिंदा होना पड़ता है समाज के सामने। बस अगर करनी है तो एक प्रॉपर तरीका होता है सब चीज़ करने का। उसके बावजूद नहीं मान रहे लेकिन फिर भी मनाओ, लेकिन ऐसे करना बहुत गलत है, क्योंकि इससे परिवार वाले को बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर किसी लड़का को किसी लड़का पसंद है तो वो क्या इसमें गलत है? अपनी जो उसकी भावना है उसमें गलत है क्या वो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं वो गलत है। मतलब शादी करना गलत है, संबंध रखना गलत नहीं है। शादी एक तरीके से की जाए तो सही है, ऐसे ये सब कहीं भी रास्ते में शादी करना या गलत तरीके से शादी करना, बस जाके मांग भर दी है, ये सब चीज़ें गलत है। एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ को करने का, वो करना चाहिए। तो मैम के हिसाब से समलैंगिक विवाह सही है, लेकिन वो भी एक तरीके से किया जाना चाहिए। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपके परिवार में कभी कुछ ऐसा, मतलब किसी को कोई लड़के को कोई लड़का पसंद आ जाता है, आपके भाई या किसी भी, तो आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप क्या सोचेंगे उस बारे में? जैसे मेरा जो मानना है, ये उनका पर्सनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है, हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनकी चॉइस रहेगी। बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा क्या है, डाउनग्रेडेड हो जाता है बिकॉज ऑफ मेल रिप्रेजेंटेशन या फीमेल। तो ये थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तो हम इस पर शर्मिंदा ही रहेंगे। तो आपके हिसाब से क्या समाज को बदलने की ज़रूरत है, फिर ये कानूनी हो जाए? देखिए, दोनों चीज़ों को बदलना पड़ेगा। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक चेंजिंग मोमेंट होता है, तो उसके लिए समाज को भी बदलना होगा और इनकी जो सोच है उनको भी बदलना होगा। तो आपके हिसाब से पहले समाज को तैयार होना चाहिए या पहले कानून को तैयार होना चाहिए? पहले समाज को, तो पहले इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा ना कि ये क्या है सोच। अगर जब तक नहीं चेंज होगी, जो रूढ़वादी सोच जिसको बोलते हैं, अगर वो रहेगी तो फिर मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर कानून पास भी हो जाएगा तो वो तो बाद में भी वही चीज़ रहेगी, गलती मानी जाएगी, भले कानूनी भी हो या कुछ भी हो। जैसे अभी भी शादियां होती, मान लो एक बॉय और गर्ल अदर कास्ट में भी होते हैं, तो उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब मान लीजिए अगर मेल या फीमेल होगी तो उसमें तो कितना क्रिटिसिज्म होगा, तो उनको जो सामने वाला कर रहा है उनको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, और बाकी उनके फैमिली वालों को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सुनना पड़ेगा। तो सर का यही कहना है कि समाज और कानून साथ साथ चलता है। अगर समाज बदलेगा तो कानून भी बदलेगा, और देखते हैं आगे कि सरकार इस पे क्या फैसला देती है। अभी सरकार संसद में कानून बनाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे के साथ MP न्यूज़ पे। धन्यवाद।